बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, गार्डियन है, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज स्पेशली बात करनी है सिर्फ इंडिया के बारे में, और सबसे ज़्यादा इंडिया के बारे में। उसके अलावा इंटरनेशनल होराइजन पे भी बात होगी, जंगों पे भी बात होगी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जी इंडिया में अवाम बाहर निकलती नजर आई। ऐसे ही हुआ जी, कुछ अर्सा पहले भी अवाम निकली, और अब फिर जो आसाम में लाखों लोग बाहर निकले मोदी हुकूमत के खिलाफ। क्या अब इसके बाद ये भी पूछ रहे हैं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इंडिया के टुकड़े होते नजर आएंगे, क्या ये बात उसी तरफ ही जा रही है कि इंडिया के टुकड़े होते नजर आएंगे? और राहुल गांधी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और खास और कह रहे हैं कि जी मोदी जो साहब झूठा इंसान है, झूठा झूठा होने के बड़े दावे किए जा रहे हैं। और मोदी मीडिया जो सा ये एहतजाज, ये इस तरह की चीजें कुछ भी सामने नहीं लेके आ रहा। क्या अब इंडिया कुछ मुंह की खाएगा, या इंडिया में इलेक्शन होंगे तो क्या मोदी को मुंह की खानी पड़ेगी? मोदी का जायजा क्या कहता है, इंडिया का जायजा क्या कहता है, और उसके अलावा जंगों के हवाले से भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं वो भी करेंगे। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बीजेपी के रहनुमा पागल हो गए हैं, कहते हैं जी नेपाल जैसा एहतजाज इंडिया में हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि अवाम बाहर आती नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है, और बेहतरीन जानने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। बेशक। जायचा एक इल्म है, बस ये एक अच्छी गाइडलाइन अगर अल्लाह का हुक्म है तो वो इससे मिल जाती है। बाकी हमारे मतलब ईमान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने कह दिया पत्थर पे लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको इल्म के तौर पे समझें और इसकी गाइडेंस जो है बस वो देखें। अच्छा, अब वही वाली बात है कि इंडिया ने डिवीन की तरफ से जाना ही जाना है। ठीक है, वो चीज़, वो पनीरी जो लगी थी वो तो बड़े अरसे से लगी थी। अब उस पनीरी की जो नशो नुमा एक पौधे की शक्ल में वो हो चुकी है, और अब जो है वो पौधा दरख्त बनने जा रहा है। तो ये इसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो नरेंद्र मोदी का है। ये जो पाकिस्तान पे हमला किया, मुंह की खा के बैठ गया, बिल्कुल साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान में बदतमीजियां जो हैं वो करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि अवाम इसके ड्रामे को समझ चुकी है, इंडिया की अवाम, बल्कि दुनिया के ऊपर ही ख्वार हो रहे हैं ये लोग, जिल्लत का सामना इनको। ठीक है, तो इनकी अपनी अवाम जो है ना, ठीक है, तो यही इनके लिए जो है मुश्किल का बायस बनती जाएगी। अब नेक्स्ट भारत की बारी है कि वहां पे इनकलाब आ सकता है। पहले भी तो जब जंग के बाद ऐसा हुआ था ना, हाँ जी, तो 40-50 करोड़ लोग निकल आए थे, बिल्कुल अब भी निकल आए हैं। हाँ जी, ठीक है, अब वो उन स्टेट्स में से खालिस्तान वाला एरिया, बिल्कुल राजस्थान वाली साइड में, ये साइडें जो इनकी 7 स्टेट्स है ना, ये वहां पे केरला है, ये वहां से आपको अब ये क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना ये होगा। ठीक है, ठीक है, स्नोबॉल इफेक्ट क्या लें, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा और ले दे के बैठ जाएगा मोदी की हुकूमत को। ये लास्ट टेन्योर है मोदी का, उसके बाद इसकी मुझे तो सियासत भी नहीं समझ आ रही, डार्कनेस है। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये आगे चले, इसको लोग एक्सेप्ट करें। राहुल गांधी की आपने पूछा है, राहुल गांधी साहब जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लीडर जो हैं वो नज़र आते हैं, और एक मखसूस वक्त तक जो है अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो बैक एंड पे जाके फिर अपनी पार्टी को मैनेज करते हुए नज़र आ सकते हैं। राहुल गांधी काफी अरसे से इस चीज पे है, मगर उनको कभी इक़्तिदार नहीं मिला उस, तो उनके जायके में अब क्या इक़्तिदार है? देखें, इक़्तिदार इस लिहाज से मैंने वो अर्ज कर दिया ना पहले कि वो अच्छी लीडिंग पोजीशन लेते हुए नजर आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बैक एंड के ऊपर आगे फिर वो किंग मेकिंग का काम जो है, और वो अपने हिसाब से फिर अपनी गवर्नमेंट को चला के कुछ बेहतर तरीके से ना इंडिया को लेके जा सकते हैं। मगर इनएविटेबल, अनएवॉइडेबल है इंडिया का, ठीक है, डिवाइड होना जायजे के हिसाब से। मोदी चोर के नारे बड़े लग रहे हैं कांग्रेस में, और राहुल गांधी साहब लगा रहे हैं। ये पता नहीं किसको फॉलो कर रहे हैं, अब उन्होंने भी चोर चोर के नारे में लगाना शुरू कर दिए। हमारा खित्ता जो है ना,
वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे खत्े में, साउथ ईस्ट एशिया एशिया के अंदर। तो सियासत में ऐसे ही आपको पता है ज़्यादातर, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, एक दूसरे को बुरा भला हदें क्रॉस करना वो है, मगर ये जो चीज़ है ये तो खैर, वो कहते हैं ना कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता, ये कोई वाली बात है। जो उसने किया है नरेंद्र मोदी ने, अब वो काटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कतर की बात करें तो जो कतर पे हमला हुआ, आपको लग रहा है कि ये बात यहाँ ख़त्म हो गई है या आगे नहीं, बढ़ेगी? ये बढ़ेगी और अटैक्स कतर के ऊपर एक आध पॉसिबल है। वजह उसकी मैं आपको इल्मी तौजी देने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा वाली बात नहीं, अल्लाह ताला जानता है। देखिए इस वक्त ना जो दो प्लैनेट्स हैं, एक राहु और एक सैटर्न, ठीक है। ये कंजंक्टेड हैं, ठीक है। ठीक है। और जो जोहल है वो अपने लास्ट डिग्रीज को तय कर रहा है। ठीक है। अभी ये यहाँ पे भी जो है ये चीज़ बढ़ाएगा, क्योंकि वो राहु के साथ है, राहु चीज़ों को बढ़ाता है। ठीक है। अभी इसका अगला घर होगा एरीज। एरीज का लॉर्ड है मार्स, जंगो जदल से रिलेटेड है। ये अभी वहां पे जाके एक अरसा स्टे करेगा। ठीक है। ठीक है। ये लॉर्ड है वेस्ट का, मगरिब जब पढ़ते हैं ना, हाँ जी। मगरिब, तो ये पढ़ते हैं इससे, सैटर्न से। ठीक है। ठीक है ना, जैसे मरकरी की हम बात करते हैं, ठीक है। ठंडी जगहों से रिलेट करता है, तो नॉर्थ से ताल्लुक है इसका। ठीक है। हर प्लेनेट का एक डायरेक्शन के साथ ताल्लुक होता है। तो ये वेस्ट की साइड जो है ये सारी यही है, गल्फ का रीजन है, अफगानिस्तान है, ये सारे एरियाज जो है, इवन आप यूरोप देख लें, अमेरिका देख लें, सारा। तो ये अभी अमेरिका की तरफ भी इंडिकेशन है कि वहाँ पे क्योटिक सिचुएशन, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस, और अमेरिका किसी ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो सकता है कि जो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगा दे। इसी तरह इसी तरह जो कतर या गल्फ रीजन है, ये अभी प्रॉब्लमेटिक जोन में रहता हुआ नजर आता है। जंग जो है ये थोड़ी सी नहीं, काफी बढ़ जाएगी। ठीक है। ये जो महीने आ रहे हैं ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये फिर अगला जो साल है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा आप कह लेंगे गैप आ सकता है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ जुपिटर, तेजी से जो मूव कर रहा है। जब ये अच्छी पोजीशन में आएगा थोड़ा सुकून हो जाया करेगा। ठीक है। और जिस वक्त ये बैकवर्ड मूवमेंट में जाएगा, वहां पर फिर जो काम है वो शुरू हो जाएगा, या वाइस वर्सा, यानी रिवर्स आया तो काम फिर शुरू हो गया, फॉरवर्ड गया तो फिर, वो डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट्स की या जो आस्पेक्ट्स बनेंगे उसके हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं, और उसके अलावा मुस्लिम ममालिक से और भी बहुत सारे ममालिक पहुँच रहे हैं, सरबराहान पहुँच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब कोई बात मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर कुछ फैसला करेंगे, और उनको लीड कौन करेगा? अभी फिलहाल अगर हम देखते हैं ना, वेस्ट की पोजीशन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो सैटर्न है वो इस पोजीशन में अभी नहीं है। अभी इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, ठीक है, आपस में, अल्लाह ना करे। और जायचे की रीडिंग है हमारी, तो दिली ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह करे सारे ऐसे हो जाए। ठीक है, आपस में लीडरशिप से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर इख्तलाफ के, जी हु विल लीड, इसके ऊपर एक मुल्क कह सकता है जी मैं करूँगा, दूसरा कहेगा मैं करूँगा, ये डिफरेंसेस अराइज होते हुए नजर आ सकते हैं। मगर दो ममालिक, खास तौर पे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हर लिहाज से, अपनी जो सिपा है उसके लिहाज से, अवाम है उसके लिहाज से, और ख़ास तौर पे हमारे जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनको अगर देखें, ठीक है, दुनिया वाले जो भी कहते रहे, हमें तो अपना पता है ना, पाकिस्तान जो है इट कैन लीड। अच्छा, पाकिस्तान है और दूसरा मुल्क ईरान है। ठीक है, इनमें ये सलाहियत है। ठीक है। पाकिस्तान जो है ईरान के मुकाबले में कम कंट्रोवर्शियल है। ईरान की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे अरब ममालिक के साथ नहीं है सेटल्ड। पाकिस्तान जो है इस तरीके से अगर हम देखते हैं ना कि अरब्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ऑल्दो वो
डील वैसे ही करते हैं जैसे एक कंट्री तो दूसरी कंट्री से डील करना चाहिए। ज़ाती दोस्तियां दुश्मनियां नहीं होती हैं, ठीक है। कंट्रीज लेवल के ऊपर होती है चीज़। तो वो रिलाई करते हैं इस तरह से। आप ये देखिए कि हमारी जो है ना प्रोटेक्शन वाला जो मामला है वो हमारी सर्विसेज मुस्तार ली गई हैं। 52 मुल्कों की फ़ौज को लीड एक क्या कहते हैं क्रेडिबल पाकिस्तानी जो हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ दूसरी आप ये देखिए, अभी ये जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, इसमें भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो थे वो पाकिस्तान ने अंजाम दिए थे क्या और इन्होंने खुद कॉल किया था। तो फिर ये है कि ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़े से डिफरेंसेस ये है वो, फिर जब गद छटेगी तो फिर पाकिस्तान कहीं ना कहीं आपको इंशाल्लाह लीडिंग पोजीशन में नजर आएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब जो जिस तरह की जंगें चल रही हैं, हर तरफ से पंगे हो रहे हैं, हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाने वाला कोई सीन है? ये उसकी रिहर्सल है वर्ल्ड वॉर 3 की, जो मुख्तलिफ ममालिक जो हैं एम्ब्रॉयल हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, जंग वाले सीन के अंदर। जी जी, ये बात सही है, अल्टीमेटली ये जाएगी बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ही, मगर अभी नहीं। अगर हम देखते कितना हैं टाइम? ये अगला साल जो है 26, इसका अच्छा। एंड कहीं जाके जो है वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी गल्फ एरियाज जो हैं ये थोड़े से इनमें सेटबैक्स आ सकते हैं रिलेटेड टू वॉर लाइक सिचुएशन। ठीक है। ये गल्फ वाली साइड कह सकते हैं या फिर यूरोप वाली साइड भी तो कह सकते हैं? वो भी उस साइड होगा, वो रशिया बैठा हुआ है वहाँ पे, हाँ जी। तो ये जाएगा मामला, इन्वॉल्व आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया के हालात के हवाले से बात हो रही थी और इंडिया के हवाले से बात हो रही थी कि जी इंडिया में इनकलाब की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। अब मोदी हुकूमत का आखिरी वक्त चल रहा है, मोदी का भी इंशाल्लाह आखिरी वक्त ही होगा। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप साथ जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।